एनडीटीवी के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं कृषि सुधार से जुड़े अहम बिल भले ही रविवार को संसद में पास हो गए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक विपक्ष सरकार पर लगातार हल्ला बोल ये इल्जाम लगा रही है। सरकार ने संसद की कार्रवाई के नियमों को ताक पर रखकर बिल पास कराए, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। विपक्षी दलों का आरोप है कि उपसभापति ने संसद की परंपरा तक को नजरअंदाज कर दिया, जबकि सत्ता पक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि संसद में जो कुछ हुआ उसमें किसी भी नियम की अनदेखी नहीं हुई। ये स्टोरी देखिए, आपको पता चल जाएगा। माननीय मंत्री जी का जवाब हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य। दो अहम कृषि सुधार बिलों पर लंबी चर्चा के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तब 1 बज चुके थे। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट, 1 बज रहे हैं। Through you to the house that house may be extended. यानी राज्यसभा की कार्रवाई का निर्धारित समय खत्म हो चुका था। पूरे हाउस की सहमति है इस बिल। उपसभापति ने जब ये तय किया कि सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, सदन में हंगामा शुरू हो गया। प्लीज लेट हिम स्पीक। आप अपनी सीट पे जाएं। अपनी सीट पे। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। हमेशा परंपरा रही है और रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा मैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, सदन की परंपरा है कि सबकी सहमति से ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अगर हाउस बढ़ाना है तो संख्या के आधार पर नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि कंसेंसस के आधार पर बढ़ाया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति विपक्ष के नेता की बात से सहमत नहीं हुए। कुछ कहना चाहते हैं? सदन में हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने अपना जवाब जारी रखा। उनका भाषण खत्म होते ही दोनों बिलों को पारित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। हंगामा और बढ़ गया, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा डिवीजन की मांग पर राज्यसभा के उपसभापति तैयार नहीं हुए और सदन में हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कृपया अपनी जगह जाएं। या आप जानते हैं कि कोरोना के दौर में हम मिल रहे हैं, कृपया वेल में न आए। कुछ विपक्षी सांसद विरोध करते हुए वेल में काला कानून वापस लो का नारा लगाने लगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन रूल बुक लहराते हुए चेयर के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए। इसी बीच किसी ने एक रूल बुक चेयर पर फेंक दी। विपक्ष का हंगामा बढ़ता गया। चेयर के सामने माइक को तोड़ने और खींचने की कोशिश हुई। विपक्ष के कुछ सांसदों ने कुछ दस्तावेज भी फाड़े। हंगामे के बीच राज्यसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया। Chair has powers, absolute powers, I know. डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का आरोप है कि वो अपनी सीट से हटे नहीं, वहीं से अपने संशोधन पर डिवीजन की मांग करते रहे। But I was very much in my next name was mine. So when he called myself, I was shouting, "Sir, I want division, I want division." But he never looked up at me. He never heard me. सीपीएम सांसद के रागेश कहते हैं कि डिवीजन की उनकी मांग भी नहीं मानी गई। I was shouting like anything, demanding for a division. But deliberately, the deputy chairman was not at all looking at me. हालांकि सरकार का अपना पक्ष है। उसने इस विवाद और राजनीतिक टकराव के लिए विपक्ष को जिम्मेवार करार दिया है। साफ है, दोनों पक्ष एक दूसरे को इस विवाद के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच ध्वनि मत से कृषि सुधार से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में पारित जरूर हो गए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उस दिन सदन की कार्रवाई का संचालन सही तरीके से नहीं किया गया और नियमों को ताक पर रखकर इन बिलों को पारित कराया गया। दरअसल जिस परिस्थिति में ये दोनों महत्वपूर्ण कृषि सुधार से जुड़े बिल पारित हुए, उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध के तरीके को लेकर भी उठ रहे हैं और साथ ही ये महत्वपूर्ण सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस तरह से राजनीतिक टकराव और हंगामे के बीच इन महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना कितना उचित था। अगर राज्यसभा की कार्रवाई की फुटेज को रिवाइंड करें तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि सभापति
सदन की कार्रवाई की समय सीमा में बदलाव सबकी सहमति से सेंस ऑफ द हाउस लेकर ही कर सकते हैं। कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता ने ये सवाल उठाया, लेकिन उपसभापति ने उसे नहीं माना। विपक्ष का दूसरा ऐतराज है कि नियम 252(4) के तहत किसी भी प्रस्ताव या बिल पर डिवीजन की मांग अगर की जाती है तो उसे सभापति को मानना चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि विपक्षी सांसद ये मांग करते रहे, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष का तीसरा ऐतराज है कि कोई भी सदस्य बिल को सेलेक्ट समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन प्रस्ताव को सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराई गई। डेरिक ओब्रायन रूल बुक डिड नॉट टेयर। एक फुटेज हमको दिखाओ जो हम रूल बुक टेयर कर रहे हैं। हाँ, हम एमपी शिप छोड़ दूंगा। सीधे उन्होंने संसदीय परंपरा का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि संसदीय परंपरा को पूरी तौर पर छत बिछत कर दिया। उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है। हालांकि सरकार विपक्ष के इन आरोपों को सही नहीं मानती। उसका आरोप है कि विपक्षी सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया और उपसभापति ने नियमों के तहत ही बिल पारित कराए। कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ जैसा आचरण किया गया है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आप सदन में माइक तोड़ेंगे, आप उसके तार खींचेंगे, आप रूल बुक को फाड़ेंगे, आप रूल बुक को फेंकेंगे, टेबल पर डांस करेंगे और एक्सपल्शन पर बाहर, सस्पेंशन पर बाहर नहीं जाएंगे। और इस स्थिति में इस विवाद के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी नाकाम साबित हुई। अगर वो माफी मांगेंगे तो आसंदी से निवेदन करेंगे कि उनके माफीनामे पर विचार करके उनका निलंबन समाप्त करें। Government has to apologize for passing the bills without adhering to the constitution and also without adhering to the rules established by law. साफ है, जिस हंगामे और राजनीतिक गतिरोध के बीच कृषि सुधार से जुड़े अहम बिल पारित हुए, उससे फिर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एक गलत परंपरा की शुरुआत है। दिल्ली से अरविंद गुनाशेखरन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि उस दिन क्या क्या हुआ है। विपक्ष का कहना है कि नियम का पालन नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई जो है चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के सामने आकर के और इस ढंग से रूल बुक को उछाला जाए, और इस ढंग की बातें देखने को नहीं मिली थी। आखिर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले जो है मत विभाजन की मांग की गई। आपने देखा कि शिवा जो है वो बार बार जो है मत विभाजन की मांग कर रहे थे, और ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई भी एक सदस्य यदि उठ के डिवीजन मांगता है तो मत विभाजन किया जाता है। ऐसी परंपरा रही है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। बहस के खत्म होने पर अध्यक्ष सवाल पूछते हैं, जो उसके पक्ष में है वो आइज कहते हैं, जो उसके खिलाफ होते हैं वो नो कहते हैं, फिर आइज हैबिट, आइज हैबिट, आइज हैबिट या फिर नोज हैबिट जो भी होता है उसको जो है जो सभापति होते हैं वो उसके बारे में बोलते हैं। और उसके बाद यदि आप उससे इत्तेफाक नहीं रखता है कोई सदस्य, तो वो उठ के डिवीजन की मांग करता है और मत विभाजन की मांग करता है। और मत विभाजन होने पर अक्सर जो है वो चेयर जो है वो कहेंगे कि हाँ मत विभाजन आपने मांगा है तो हम यहाँ पे वोटिंग कराएंगे। लॉबीज क्लियर कराई जाती है और उसके बाद वोटिंग किया जाता है। दूसरा जो नियम है वो भी आपको बताते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है कि आखिर हाउस की जो टाइमिंग है उसको कब बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के भी नियम हैं, और वो नियम ये कहता है कि यदि सेंस ऑफ द हाउस लिया जाए और सेंस ऑफ द हाउस लेने के बाद जो है उसके बाद हाउस की जो टाइमिंग है वो बढ़ाई जाती है। उसमें सभी पक्षों से पूछा जाता है और उसके बाद सभी पक्षों से पूछने के बाद ही जो है उसकी कार्रवाई के लिए अधिक टाइम बढ़ाया जाता है। इसमें उस दिन ये हुआ कि 1 बज गए थे, 1 ही बजे तक कार्रवाई होनी थी और उसके बाद जो है हाउस का सेंस लिया गया। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद कहते रहे कि ये जो होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से नहीं होता है, आप जो है वो सबकी राय लीजिए और उसके बाद जो है टाइम बढ़ाइए। हालांकि जो डिप्टी चेयरमैन साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और उसके बाद टाइमिंग बढ़ा दी। हालांकि विपक्ष का ये कहना था कि अगले दिन जो है
उस पर वोटिंग कराई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज तक हमेशा परंपरा रही है और रूल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूल्स से ज्यादा मैं परंपरा की बात करूंगा। चाहे कोई भी चेयर पे हो, कोई भी सरकार हो, तो कंसेंसस से ही टाइम बढ़ाया जाता है, न कि रूलिंग पार्टी के नंबर के आधार पर। और वो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर उस दिन हुआ क्या है। वो तस्वीरें जो है काफी कुछ बयान करती है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ा है, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक नहीं फाड़ा है। वो रूल बुक दिखा रहे हैं डिप्टी चेयरमैन को, वो रूल बुक दिखा रहे हैं। एक किताब जरूर कहीं से उड़ के आई है, किसी ने फेंका है, लेकिन यहाँ पे रूल बुक फाड़ने की बात जो कही गई वो गलत है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और उस तस्वीर से भी साफ होगा कि ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिकतर सदस्य जो है वो अपने सीट पे है। ये जो है नकवी साहब हैं जो कि डिप्टी चेयरमैन से बात कर रहे हैं, शायद कह रहे होंगे कि बिल आज ही पास कराना है, लेकिन कई लोग जो है वो अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं और डिवीजन की मांग कर रहे हैं कि जो है मत विभाजन होना चाहिए, और जो डिप्टी स्पीकर साहब जो है बाकी लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं। एक और तस्वीर है, ये भी दिखाता हूं, ये देख लीजिए। ये तस्वीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है अलग अलग सदस्य हैं और वो अपनी अपनी, ये शिवा है, ये डिवीजन की मांग कर रहे हैं, डीएमके के नेता हैं। ये देखिए रागेश, जिन्होंने अभी कहा कि वो ऊपर थे, लॉबी में थे, ऊपर जो दर्शक दीर्घा या प्रेस गैलरी होता है ऊपर थे। ये जो है सभा है, इसके ऊपर है ये गैलरी, वहां से वो डिवीजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं, संजय सिंह हैं, राजीव साटव हैं, डोला सेन हैं तृणमूल कांग्रेस की, और लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स हैं बीजेपी से। संजय सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपको निलंबित किया गया था, इन तस्वीरों को देख करके आप अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तो इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर आई है और आपके चैनल ने जो कुछ भी दिखाया है, उससे बिल्कुल इस सरकार का असली चेहरा बेनकाब हुआ है और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के, उसका गला घोट के अल्पमत की सरकार ने ध्वनिमत से ये काला कानून पास किया है। यानी कि नंबर नहीं थे सरकार के पास, वोटिंग उन्होंने कराई नहीं। और मुझे अफसोस है कि देश के कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा किसी ने अपनी सीट से डिवीजन नहीं मांगा, जबकि राज्यसभा की फुटेज आपने दिखाया कि त्रुचि शिवा अपनी सीट से डिवीजन मांग रहे थे, के रागेश जी अपनी सीट से डिवीजन मांग रहे थे। तो ये नियम कहता है राज्यसभा का, ये परंपरा नहीं है, ये नियम है। नियम कहता है कि अगर एक भी सदस्य राज्यसभा का डिवीजन मांगता है, वोटिंग मांगता है, मत विभाजन मांगता है, तो सभापति को मत विभाजन कराना ही पड़ेगा। आपने उन नियमों को, उन संविधान के नियमों को, कानूनों को सब पे ताक पे रख के, लोकतंत्र को ताक पे रख के, संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के आपने ध्वनिमत से एक बिल पास कर दिया अपनी मर्जी से। तो हमारा जो विरोध था वो जायज था, किसानों के हक में था, और क्योंकि आपने खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया, इसके नाते हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। निलंबन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मनोरंजन जी, वो निलंबन एक सेशन के लिए करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी के लिए करना चाहते हैं, वो कर दे, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से अल्पमत की सरकार ने ध्वनिमत से जबरन ये बिल पास किया, वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीका था। और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि आप ऐसे गैर कानूनी बिल पे हस्ताक्षर ना करें जो कि नंबर न होने के बावजूद पास किया गया है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल वत्स भी हमारे साथ हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आपने संजय सिंह को सुना, हमारे साथ डोला सेन भी हैं और राजीव साटव भी है। जी वत्स सर। देखो, पहले तो आपका ये चैनल भी सिलेक्टिवली नहीं, ये ट्रूथ दिखाए जो विजुअल्स दिखा रहे हैं। और सेकंड थिंग, आई एम ग्लैड के भाई संजय सिंह आज तो कूल कंपोज्ड हैं। इसमें असलियत यह है कि एक तो होता है
डिसिप्लिन, एक इंडिसिप्लिन, एक ग्रॉस इंडिसिप्लिन और फिर एक फौजदारी। हालात ऐसे कर दिए कि आपने स्लोगन शाउटिंग की, वेल में गए, वो तो पहले भी हुआ, मगर रूल बुक भी फाड़ी गई है और उपसभापति पे उसको फेंका भी गया है और अपशब्द भी बोले गए हैं और माइक के विजुअल्स तो आ ही रहे हैं, उसको तोड़ा गया है। ऐसे हालात में मैं मानता हूं कि डिवीजन मांगा गया और उपसभापति जी ने यह कहा कि डिवीजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू गो टू योर सीट्स, कि आप अपनी सीट्स पे जाओ। सीट्स पे कोई गया नहीं, बार बार कहने के बाद भी सीट्स पे नहीं गया। ऐसे हालात में उन्होंने इसको, बिल को, उसको चाहे ध्वनि मत कहें या कुछ कहें, कि अपोजिशन ने जो वेल में गए हुए थे उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि उपसभापति जी बहुत कूल कंपोज रहे एंड ये बड़े जिम्मेदार सदस्य हैं, बड़े माननीय हैं और हमारे तो वैसे भी दोस्त हैं। ये अपनी आत्मा से पूछ के देखें कि उस दिन इन्होंने क्या किया और ऐसे हालात में वाज डिवीजन पॉसिबल। ऐसे इस कोरोना की वजह से हम दोनों सदनों में अलग अलग बैठे हैं, उसमें बटन दबा के डिवीजन का तो स्कोप ही नहीं है। अब गैलरीज क्लियर होंगी, आप अपनी सीट्स पे जाके बैठेंगे, फिर पर्चियां बांटी जाएंगी। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, माफी चाहता हूं इस पे रिएक्शन लेके, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ चारों मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि उस दिन राज्यसभा में हुआ क्या। डोला सेन टीएमसी से हमारे साथ जुड़े। साठा साहब, आपके पास आऊंगा, पहले मैडम से बात करते हैं। मैडम, हमने देखा कि आप जमकर नारेबाजी कर रही थी वहां पर, क्या जरूरत थी वेल में जाने की? हम बोले, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। अच्छा सुनिए, 2 बार हम वेल में गए थे। पहले बार जब 1 बज गया था, लेकिन कंसेंसस यही था कि अगर डिवीजन हम मांगे थे, हम मांगेंगे डिवीजन, ये तो होना ही था, क्योंकि उधर AIADMK, TRS, BJD सब जो बीजेपी के पक्ष में थे वो भी सिलेक्ट कमेटी के बारे में बोले थे उस दिन। इसीलिए हम ये मानने के लिए तैयार थे कि डिवीजन होगा ही, और वोट होने से, क्योंकि हम लोकसभा में है, गैलरी में है, राज्यसभा में है, तो सीक्रेट बैलेट में होगा, टाइम लगेगा। इसीलिए हम विपक्ष तैयार थे, कॉन्सेंसस थे कि ये नेक्स्ट डे मंडे को कृषि मंत्री ने उनका जवाबी भाषण दे, उसके बाद डिवीजन होगा। इसीलिए हम पहले रिक्वेस्ट किए थे, गुलाम नबी आजाद जी हमारे ऑनरेबल LOP, उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन हरिवंश जी ने, डेप्यूटी चेयरमैन जी ने नहीं मानी, इसीलिए हमको वेल में जाना पड़ा पहले। पिछले सेकंड बार क्यों जाना पड़ा? सेकंड बार इसके बाद हम वापस आ गए हमारे सीट पर। तब डेप्यूटी चेयरमैन जी ने जो मोशन मूव किया गया सिलेक्ट कमेटी के लिए, वो था साइंड बाय KK रागेश, इलामाम करीम, डेरेक ओब्रायन एंड तिरुचि शिवाजी फ्रॉम द अपोजिशन। तो उन चारों के जगह तीनों को बुलाया गया डेप्यूटी चेयरमैन की तरफ से, और KK रागेश भी, डेरेक ओब्रायन भी और तिरुचि शिवाजी भी, तीनों ने डिवीजन मांगा, लेकिन उन्होंने डिवीजन के ऊपर एक बात भी नहीं बोला कि डिवीजन नॉट अलाउड, सुना ही नहीं दिया। लेकिन रूल बुक में है कि अगर एक भी सदस्य डिवीजन मांगे तो देना पड़ेगा। तीनों ने मांगा, बार बार बोला, लेकिन डिवीजन नहीं दिया, बोला कि ध्वनि वोट में होगा। इसीलिए दोबारा हमको जाना पड़ा वेल में, और जाके स्लोगन शाउट करके ये समझाना पड़ा कि ध्वनि भी आपके विपक्ष में है, संख्या तो आपके विपक्ष में थे ही, और ध्वनि भी आपका विपक्ष में है। जी मैडम, हम रूल बुक भी दिखा रहे हैं, वेल में जाना पड़ा। हम रूल बुक भी दिखा रहे हैं और हमने नियम भी दिखाए। राजीव साटव जी, आपको क्या कहना? आप तो यंग चेहरे हैं, आप ये एल्डरली हाउस में उस दिन जो हुआ, क्या आपको आपके विचार है? आप देखिए कि हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। एक तरफ चाइना भारत की भूमि में आकर बसा है, और कोरोना और चाइना से लड़ने के बजाय
सरकार का जो एजेंडा है, किसान के इस बिल की मांग किसने की थी? किसी ने की नहीं थी। क्या एमएसपी खत्म हो, मंडियां खत्म हो, ये किसी किसान भाई ने मांग की थी? तो कभी नहीं मांग की थी। और आपने देखा होगा कि सिलेक्ट कमेटी की तरफ भेजो, ये मांग सबने की। कांग्रेस ने की, टीएमसी ने की, बीजेडी जो सरकार के साथ था उन्होंने की, टीआरएस जो सरकार के साथ थी उन्होंने की, बीजू जनता दल ने की। सबने जो सरकार के साथ, अकाली दल तो सरकार का पुराना मित्र पक्ष रहा है भाजपा का, उन्होंने भी ये मांग की। तब सिलेक्ट कमेटी की बात भी इन्होंने मांगी नहीं। जब ये चर्चा हुई तो मेजॉरिटी इनके पास थी नहीं, और मेजॉरिटी नहीं ये जब समझ में आया तब इस प्रकार से इन्होंने डिवीजन को अनदेखा किया, राज्यसभा टीवी को बंद किया गया, और इस प्रकार से पूरी अनदेखी रूल्स की करने की कोशिश की गई। और विपक्ष के नेता की भी बात इन्होंने इसमें सुनी नहीं। और आपने अभी मैंने सुना जनरल साहब का कि आत्मा की बात, अब आत्मा की बात ये सरकार कर रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, जिस सरकार ने अपनी आत्मा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास पहले से गिरवी रखी है, अंबानी अदानी के पास, उनसे ये उम्मीद हमें नहीं है। लेकिन किसान के लिए हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। ये पहले भी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में ऐसा ही किया था, तब भी मुंह की खानी पड़ी थी, अभी भी इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जी, जरा वत्स साहब को यहाँ पे लाना चाहूंगा। सर, ये बात तो सही है कि अकाली आपका साथ छोड़ चुके हैं। इस बिल पे टीआरएस आपके खिलाफ थी, बीजू जनता दल खिलाफ थी। अक्सर होता है कि बीजू जनता दल, टीआरएस और जो है जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जो है सरकार को बचा ले जाती है, लेकिन इस बिल पर ये सब भी आपके खिलाफ थे। देखो, मैं फिर लेट मी कम बैक टू दी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। एक तो आप कह रहे हैं डिवीजन नहीं कराया, हमारी मेजोरिटी थी। डिवीजन शुड बी पॉसिबल। डिवीजन के लिए आपको अपनी जगह, अपनी सीट पे जाना पड़ेगा। और हमने सुना उपसभापति जी बार बार कह रहे थे डिवीजन इज पॉसिबल, आप अपनी सीट पे जाइए, राजेश जी जाइए, त्रिचू शिवाजी जाइए, आप सब जाइए, अपनी सीट पे लोग जाएंगे तभी डिवीजन पॉसिबल है। वैसे डिवीजन पॉसिबल नहीं। सीट से ही डिवीजन मांगा। नहीं, देखो, बीच में इंटरफियर मत करो। हम आपकी बात, आप अपनी बात खत्म करें, आप अपनी बात खत्म करें वत्स साहब। तो दूसरी बात मैं कहता हूं कि डिवीजन होता तो आपका क्लेम हम सुनते। हम कहते हैं मेजॉरिटी हमारी थी और आपने डिवीजन होने नहीं दिया, तो फिर ध्वनिमत से पास हो गया। हम ये कहते हैं कि आपको पता था आपकी मेजॉरिटी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उसमें डिन करके रक्कस क्रिएट करके ये ड्रामा सा जो हुआ, बट इट इज अनफॉर्चुनेट। जी वत्स साहब, अब जरा रिएक्शन ले लेते हैं। अब ये लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी साटव साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। एनडीटीवी, यहाँ आपने जरूर मेजोरिटी क्रिएट कर रखी है जी, दैट आई एप्रिशिएट योर, कि यहाँ आपके एनडीटीवी पे आपने मेजोरिटी कर ली। जी 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 जी, तो हमें जो हाफ इनको दो, हाफ हमें दो। ओके, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब साटव साहब बोलना चाहते हैं। मुझे उपराष्ट्रपति का पहला जो स्पीच है, जिन्होंने उस वक्त जब चार्ज लिया था, तब उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि इफ देर इज अ डील देर इज नो बिल। बिल तभी होगा जब एक मत से उसके बारे में मतदान होगा, उसके बारे में चर्चा होगी। और हमारा इसमें कहना यह था कि 1 बजे हाउस का सेंस यानी सिर्फ सत्ता पक्ष का सेंस नहीं होता है, हाउस का सेंस यानी सबका सेंस होता है। और तो विपक्ष के नेता ने कहा कि आज मत लीजिए, इसका कारण है कि डिवीजन होगा तो 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे तो 3 बजे लोकसभा का कामकाज शुरू होगा। लोकसभा का कामकाज शुरू होगा तो उसके पहले कोरोना के प्रोटोकॉल्स के नियम है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो आज मत लीजिए, आप दूसरे दिन लीजिए। लेकिन विपक्ष की सुननी नहीं। ये सरकार का अगर एजेंडा है तो ऐसा तो चलेगा नहीं। संजय सिंह जी, आपके पास आना चाहता हूं। आप बताइए, टेबल पे खड़े हो जाना, ये सब कहां का नियम है? क्या ये आप किसी भी तरह इसको जायज ठहरा सकते हैं कि आप डिप्टी चेयरमैन के टेबल पे खड़े हो गए, किताबें फेंक रहे हैं? ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मनोरंजन जी, मैं 2.5 साल से राज्यसभा में हूं। कभी आपने मुझे इस तरीके से टेबल पे चढ़ते हुए देखा हो? ऐसा हंगामा कभी राज्यसभा में आपने देखा हो? आप कह रहे हैं कि आपका गला दबाया जा रहा था, तो आप चिल्लाए क्यों?
ये इसी प्रकार का सवाल है। संजय सिंह जी, 25 साल से मैंने भी पार्लियामेंट कवर किया है और मैंने भी ढेर सारे हंगामे देखे हैं। अरुण जेटली जी का वो बयान बहुत फेमस है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है यहाँ पे जो है आवाज उठाना जो है वो हमारी लड़ाई है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। एक तरीके से जब वहां पे ऐसी नौबत पैदा की गई, आप नियम नहीं मान रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, रूल बुक में जो लिखा है वो नहीं करने को तैयार हैं, जो बहुमत है उसको नहीं आप मानने को तैयार हैं, तो उस समय क्या रास्ता बचता है आपके पास? जो रास्ता समझ में आया किसानों की आवाज उठाने के लिए, देश के करोड़ों लोगों के खिलाफ जो बिल पास हो रहा था उसके लिए जो रास्ता समझ में आया वो हमने किया। लेकिन वत्स साहब की मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम तीनों लोगों को आप इस कार्यक्रम से हटा दीजिए, क्योंकि उनका एक आरोप है कि आपने तीन इधर से बुला लिया और अकेले उनको बुलाया। आप हम तीनों को उठा लीजिए, हटा दीजिए इस कार्यक्रम से और उनसे बोलिए कि संविधान की सौगंध खा के वो बताएं कि क्या त्रिचू शिवाजी अपने सीट से डिवीजन नहीं मांग रहे थे? क्या के रागेश जी अपनी सीट से डिवीजन नहीं मांग रहे थे? अगर वत्स साहब संविधान की शपथ लेकर इस बात को कह देंगे तो मैं उनकी बात को मान लूंगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। वो आर्मी के अधिकारी रहे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दोनों एक सेकंड, मनोरंजन जी दोनों सांसद, माननीय सांसद त्रिची शिवाजी डीएमके और माननीय सांसद के रागेश जी सीपीएम, दोनों अपने सीट से डिवीजन मांग रहे थे और जो कि उनको मिलना चाहिए ये नियम कहता है, राज्यसभा का रूल बुक कहता है। और मैं इस बात को संविधान की सौगंध खा के कह रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राज्यसभा छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं वत्स साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने सीट से डिवीजन मांगा था या नहीं मांगा था? जी, वत्स साहब के पास आऊंगा, डोला सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे उनसे ही पूछिए, लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे तो वत्स साहब के पास चलेंगे और डोला सेन भी कुछ कहना चाहती हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब सीधे वत्स साहब के पास चलेंगे। वत्स साहब, आप सुन रहे थे संजय सिंह को, आपने हालांकि कहा कि मैंने यहाँ पे उनकी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, लेकिन आपके पास मैं फिर आना चाहता हूँ कि उसका जवाब क्या देंगे? नहीं, भीड़ की बात तो मैंने ऐसे कही थी जी, चलो मैं बाद में करूंगा कि आपका इंटरव्यू लेना है। नाउ दिस इज ए डिस्कशन, इंटरव्यू इज ए डिफरेंट। बट अभी भी मैं आपको बताऊं, एक तो ये मुद्दा उभर के आया कि जी उन्होंने कंसेंसस ऑफ हाउस, जैसे आजाद जी ने कहा, गुलाम नबी आजाद ने, ये बड़ा क्लियर कट है जो रूल पोजीशन है, दैट इज सेंस ऑफ हाउस। और सेंस ऑफ हाउस की डेफिनेशन नहीं है, वो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन का अपना विवेक एंड जजमेंट है। एंड उस जजमेंट पे उन्होंने हाउस को एक्सटेंड किया। अब सेकंड थिंग आती है डिवीजन। डिवीजन इज ओनली पॉसिबल जब सब मेंबरान अपनी अपनी सीट पे जाएं और जाने के बाद पर्चियां डिस्ट्रीब्यूट हों, तभी डिवीजन पॉसिबल है। वो उसमें दिन था हाउस में और डिवीजन वाज नॉट पॉसिबल। उन्होंने बार बार, मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहता हूं संजय सिंह, आई ऑल्सो हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर यू। मैं तो जो मुझे टीवी पे नजर आ रहा था लोकसभा में उसकी बात कर रहा हूं, मगर मैंने, क्योंकि मैं लोकसभा में था और आप राज्यसभा में थे, क्यों मैं लोकसभा में मैंने हरिवंश जी को कहते सुना कि आप सीट पे जाएंगे तभी डिवीजन पॉसिबल होगा, और आप नहीं, सभी लोग सीट पे जाएंगे, डिवीजन तभी पॉसिबल होगा। और रही बात एंटी फार्मर्स बिल, आप भी फार्मर है संजय सिंह जी, हम भी फार्मर हैं। जी, आपने सही कहा सर। वत्सर, हाँ, वत्सर एक मिनट के लिए रोकता हूं। डोला सेन बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। जी मैडम, आप कहिए और फिर मैं, अब एक सवाल है मेरा वत्स साहब के पास, आप सबके पास आऊंगा। जी मैडम। हाँ, मनोरंजन जी से आग्रह करूंगी जी कि वो वत्स साहब को फिर एक बार ये क्लिपिंग दिखाइए कि तिरुचि शिवाजी, के रागेश भाई सब अपने अपने सीट से ही डिवीजन मांग रहे थे। जी, हम दिखा रहे हैं, फिर एक बार दिखा दीजिए।
फिर एक बार दिखा दीजिए व्हाट्सएप को, तब यकीन आएगा कि सब अपने सीट पर से ही डिवीजन मांगा। ये क्लिपिंग फिर एक बार उनको दिखा दीजिए। जी, हम दिखा रहे हैं मैडम। मनोरंजन जी से हम आग्रह करूंगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, एक सवाल है। संजय सिंह जी, आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि इतना महत्वपूर्ण बिल था तो चेयरमैन साहब को रहना चाहिए था उस दिन चेयर पे, तो बात जो है इतनी नहीं बिगड़ती। आपका क्या मानना है? ऐसा कई लोगों ने लिखा है। और डोला सेन, आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं रागेश और त्रिची शिवा का। जी संजय सिंह जी। देखिए, ये तो चेयरमैन साहब का अपना विशेषाधिकार है, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए जरा टाइम दीजिए, मैं बता दूं कि नंबर क्यों नहीं था। बीजेपी के पास 86, एआईएडीएमके 9 सेलेक्ट कमेटी की डिमांड कर रही थी। सेलेक्ट कमेटी की डिमांड कर रही थी एआईएडीएमके, 9 की संख्या बीजेपी के साथ नहीं थी। उसके बाद जो इनके साथ परंपरागत साथी रहते हैं बीजेडी, वो डिमांड कर रहे थे कि ये सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए। टीआरएस जो इनके साथ रहते हैं वो डिमांड कर रहे थे सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए। अकाली दल जो इनका सहयोगी दल था वो डिमांड कर रहे थे कि इनको सेलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि टोटल इनका एनडीए का जो ग्रुप है उसको मिला के 119 होता है, अपोजिशन का 124 होता है, एनडीए का अकाली दल आपसे निकल गया। आपके सहयोगी दल में से जो आपको सहयोग करते रहे हैं वो टीआरएस और बीजेडी और एआईएडीएम के आपके साथ नहीं था, तो नंबर कहां था जी? कैसे नंबर था? राजीव साटव जी, तो ये तो साफ तौर पे मैं आपको पढ़ के सारे नंबर आपको पढ़ के मैं बता दे रहा हूं। ये नंबर आपको भी मिल जाएगा, मोबाइल पे सर्च कर लीजिए। जी जी। आपने जो संजय भाई ने कहा कि वही बात है कि उस दिन इनके पास दूर दूर तक मेजॉरिटी नहीं थी। और आपने देखा होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब आकर कान में कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद आकर डिप्टी चेयरमैन जी के कान में कुछ कह रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा कभी दूर दूर तक होता नहीं है। और इससे स्पष्ट है कि डिप्टी चेयरमैन के ऊपर सरकार का पूरा दबाव था और ध्वनि मत से ही ये पास हो ताकि डिवीजन की बात ना आए, ये एजेंडा इन्होंने बनाया था। और सेंस ऑफ द हाउस की बात हो, डिवीजन की बात हो, मेरी खुद की अमेंडमेंट थी, ये कुछ सुनना ही नहीं। मैं भी लोकसभा में बैठा था जब इन्होंने सेंस ऑफ द हाउस मानने से इनकार किया। सेंस ऑफ द हाउस यानी क्या होता है? सेंस ऑफ द हाउस यानी सेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सेंस ऑफ द बीजेपी नहीं है। तो ये मानना ही नहीं है। ये एजेंडा जब डिप्टी चेयरमैन ने बनाया तब कहीं ना कहीं सरकार का दबाव सामने आया और इससे स्पष्ट है कि नियम की पूरी तरह से अनदेखी इन्होंने की है। जी डोला सेन जी, वक्त का मैं जल्दी से फिर मैं व्हाट्सएप के पास जाऊंगा। बिल तो आप पास हो गया, आप क्या करेंगे? हम ये बात बोलेंगे कि उस दिन सरकार पक्ष की संख्या भी नहीं थी उनके साथ और ध्वनि भी उनके साथ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती डिप्टी चेयरमैन साहब से ये बिल पास किया। ये पूरा गैर कानूनी है, ये गणतंत्र के खिलाफ है और हमारे जो सस्पेंड किया ये उतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। सस्पेंड कर सकते हैं, बहिष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कृषक विरोधी, श्रमिक विरोधी, देश विरोधी, देशवासी विरोधी और देश के बिकने वाले ये सरकार काम कर रहे हैं, गणतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं, तो इसको खिलाफ तो हमको गांधी मूर्ति के नीचे से जो धरना चालू हुआ उसको हम तो देश के कोने कोने में फैलाने के लिए तैयार बैठेंगे, ताकि जितना दिन तक इन्होंने गणतांत्रिक रूप से इसको सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि ये देश विरोधी है, कृषक विरोधी है, गणतंत्र विरोधी है, जी डोला सेन जी, माफी चाहता हूं, लास्ट वर्ड वत्स साहब आप क्या कहेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क? देखो, मैं आपको बताता हूं, संजय सिंह जी कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं मेजोरिटी इनकी थी, हमारे 110 थे, इनके 72 बनते थे। उसमें भी मैं कहता हूं, नाउ लेट अस कम टू द फैक्ट, तृणमूल कांग्रेस का ही आ जाओ, आपके डॉक्टर शांतनु सेन थे कि नहीं थे, आपके मुखोपाध्याय थे कि नहीं थे, कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी छुट्टी लेके गए हुए थे, चिदम्बरम जी छुट्टी ले गए पूरे सेशन के। अरे आपका तो आता ही स्केल्टन है, पूरे आते ही नहीं, जबकि हम पूरे के पूरे आते रहे थे। हाँ, और दूसरी बात, ये तो डिसाइड तब होगा
जब अरे डिवीजन लेते आपको- तब ना डिसाइड होता, हाइपोथेटिकली तो आपने- कैसे बात होगा? तो आपने नहीं होने दिया। ये तो हमें धारा 370 जब निष्कर्ष की तब भी संजय सिंह लोग ये कह रहे थे कि आपका बहुमत नहीं है, और हमने बहुत बड़ा बहुमत प्रूव किया। अब तो मैं कहता हूँ आप अपोजिशन के धारा आप MP 370 तो आपने राज्यसभा में पहले लाई, उसके पहले राष्ट्रपति का साइन मनोरंजन किया। जी, एक उसके मिनट। बाद हाँ, एक लोकसभा में मिनट किया। मेरे पास मनोरंजन डोला सिंह जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। संजय सिंह, लास्ट वर्ड। 15 सेकंड। हाँ, अभी भी वत्स साहब की पार्टी के पास अभी भी मौका है, वत्स साहब की पार्टी के पास। महामहिम राष्ट्रपति जी से ये बिल वापस मंगवाइए, राज्यसभा में चर्चा करा के वोटिंग कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ तो मान आपके लीजिए हाथ वत्स साहब, में है। इसको आप अभी भी आपके हाथ में है। चलिए मान लीजिए। मैंने वत्स साहब कहा कि क्या मान लीजिए आपके पास मेजोरिटी नहीं थी, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आपने अख्तियार नहीं करना चाहिए। चलिए वत्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप जरूर मानेंगे कि मैंने आपको बहुत टाइम दिया यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। साटा साहब आपका, डोला सेन, संजय सिंह जी और वत्स साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन 24 सितंबर से जारी है। पहले यहां के किसानों ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन बुलाया है। अब रेल रोको को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। आज भी किसान राज्य के कई शहरों में पटरी पर बैठे हैं। अमृतसर में बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हैं। यहाँ हजारों की तादाद में महिलाएं रेल की पटरियों पर बैठी हैं और कृषि बिल के विरोध और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब आने जाने वाली ट्रेनों को बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने देखा किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। महिलाएं भी जम के हिस्सा ले रही है। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। वक्त है छोटे से ब्रेक का।